क्या आप जॉब हंटिंग कर रहे हो लेकिन आप इंटरव्यू को पास नहीं कर पा रहे हो? आपने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन तब भी वो इंटर्नशिप आपको नहीं मिल पा रही है जो कि आप चाहते हो यूआई यूएक्स डिज़ाइन के लिए। आप इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे डेली सुन रहे हो ये बात कि जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा टफ़ है, अभी कंडीशंस अच्छी नहीं हैं, आप जॉब्स मत सर्च करो या फिर अप्लाई मत करो, कहीं पे आपको जॉब नहीं मिलेगी। क्या आप भी ये चीज़ें सुन सुन के ऑलमोस्ट फेड अप हो चुके हैं एंड यू आर ट्राइंग टू गिव अप ऑन योर ड्रीम टू बिकम अ डिज़ाइनर? तो गाइज, अगर आपको भी लगता है आप इसी लूप होल में फंसे हो तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। इस वीडियो को एंड तक देखना और मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर आपको मार्केट की कंडीशन बताऊंगा एंड आई विल ऑल्सो गिव यू अ लॉट ऑफ ग्रेट टिप्स जो कि आपको हेल्प करेगी टू लैंड दैट जॉब इन 2024 एंड या फिर 2025 बिगनिंग में। सो पहला पॉइंट मेरा है कि आपको अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी जॉब्स के लिए। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग दैट आई कैन टेल यू। तो गाइज, ये मैटर नहीं करता कि आप कितने भी स्किल्ड डिज़ाइनर हो, आपको कलर थ्योरी बहुत अच्छे से आती है या फिर आपका यूआई बहुत अच्छा है, इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल। आपको अपनी प्रोफाइल जॉब्स के लिए ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी। आपका लिंक्डइन, आपका रिज्यूमे, आपका पोर्टफोलियो जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए। जॉब ओरिएंटेड का मतलब है कि रिक्रूटर आपके पोर्टफोलियो में क्या चीज़ें देखना चाहता है। वो आपके पोर्टफोलियो में केस स्टडीज़ देखना चाहता है और हो सके तो केस स्टडीज़ रियल प्रोजेक्ट्स की हों, लाइव प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं। आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उन प्रोजेक्ट्स पे कैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो सब देखना चाहते हैं। तो अगर आप वो सब नहीं दिखा रहे हो किसी भी रिक्रूटर को तो इट डज़ नॉट मेक्स एनी सेंस। और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप पहले स्क्रीनिंग में ही बाहर हो जाओ बिकॉज आप जॉब के लिए ऑप्टिमाइज्ड ही नहीं हो। सो दैट्स माई बिगेस्ट पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू गिव यू इज़ दैट टू ऑप्टिमाइज फॉर जॉब्स। और जैसे आप जॉब्स के लिए ऑप्टिमाइज करोगे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ खुद आने लग जाएंगी एंड चांसेस ऐसा भी हो सकता है आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं और आप फिर ये डिसाइड करो कि आपको कौन सी कंपनी या स्टार्टअप को ज्वाइन करना है। एंड इट्स वेरी मच प्रूवन कि कंपनीज अभी भी हायरिंग कर रही है। आप किसी भी बड़ी कंपनी में जाकर देखोगे उनके प्रोफाइल पे, उनके पेज पे एंड उनकी वेबसाइट पे तो आपको दिख जाएगा कि भाई कंपनीज हायर कर रही हैं और वो करती रहेंगी बिकॉज दे नीड मैन पावर और अच्छे स्किल्ड डिज़ाइनर्स और इंजीनियर्स की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। यू नीड टू गेट रेड ऑफ योर इम्पोस्टर सिंड्रोम। तो मैं आपको बताता हूँ इम्पोस्टर सिंड्रोम होता क्या है। आप कह रहे हो ये कौन सा नया वर्ड है, बट इट्स नथिंग बट आप अपने आप को डेली ये समझते हो कि यार आप तो जॉब के लिए बने ही नहीं हो, आपको कौन ही जॉब देगा, आपको आता नहीं है कुछ और आपको हमेशा डर लगा रहता है कि कल को मेरी जॉब लग भी गई तो शायद वो लोग एक दिन आएंगे और ये कह देंगे कि अरे तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम तो जाओ, तुम्हें डिज़ाइनिंग आती नहीं है। या मे बी आप डिज़ाइन स्कूल से नहीं हो तो आपको ये डर हमेशा लगा रहता है कि यार मैं तो डिज़ाइन स्कूल से ही नहीं हूँ तो मेरे को कैसे जॉब मिलेगी। सो गाइज, ये जो हम खुद को सैबोटेज करते हैं, बेसिकली हम खुद के ऊपर ये सारी चीज़ें ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि यार ठीक है, मतलब मैं यहाँ से नहीं हूँ या मैं प्रिविलेज्ड नहीं हूँ तो हाउ आई कैन अचीव ग्रेटनेस। तो वो चीज़ आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ तक आ गए हो, आपके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं तो आपको वो जॉब भी मिलेगी और आप जब उस जॉब में काम करोगे तो यू विल ऑलवेज बी देयर बिकॉज ऑफ योर स्किल्स। तो आपके पास स्किल्स हैं इसीलिए आप उस जॉब में हो और उस जॉब में आप सर्वाइव करोगे। सो फॉरगेट अबाउट सेल्फ सैबोटेजिंग थिंग कि आप खुद को डेली ओवर थिंक कर करके परेशान कर रहे हो एंड इट्स वेरी नॉर्मल, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। सो आई जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ कि मेरे अभी तक के पास्ट अचीवमेंट्स क्या रहे हैं और आई कैन डू सिमिलर और मच बेटर थिंग्स इन माई फ्यूचर। सो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसी से मिलता जुलता पॉइंट है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपके इंटरव्यू में ये बात अच्छे से रिक्रूटर समझ जाता है कि ये बंदा कितना कॉन्फिडेंट है। अगर आप अपने काम में कॉन्फिडेंट हो, केस स्टडीज़ आपने खुद बनाई है, कॉपी नहीं करी कहीं से, आपके प्रोजेक्ट्स खुद हैं, आपको फंडामेंटल्स पता हैं यूएक्स के, आपने प्रैक्टिकली काम करा है, अप्लाई करी है अपनी नॉलेज को,
तो देन यू विल बी एक्टिंग वेरी कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो वो दिखता भी है लोगों को, इट्स नॉट जस्ट कि वो आपके पास तक रह जाएगी चीज़, वो लोगों को दिखेगी भी एंड दे विल प्रेज यू फॉर दैट, राइट। तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है अपनी, बी इट इन योर इंटरव्यू या फिर आप जब भी किसी कंपनी में काम करोगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है। एंड दैट कॉन्फिडेंट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर वर्क एंड ऑन योर फेस, और आपकी एक पर्सनैलिटी बनेगी जो कि आपके क्लाइंट्स भी आपसे खुश रहेंगे और आपके पीयर्स भी। सो दैट्स अनदर पॉइंट आई वांटेड टू टेल यू। तो गाइस, आपने बात सुनी होगी कि इंटरव्यू एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम लोगों को जज कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, हमारा कैंडिडेट कितना कैपेबल है, इसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो मैं क्या मानता हूँ कि इंटरव्यू देना भी एक तरह से मसल ट्रेनिंग होती है। जैसे आप जिम जाते हो, यू नो स्ट्रेस योर मसल्स एंड देन इट गेट्स बिल्ड। तो सिमिलरली अगर आप इंटरव्यूज़ देते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि आप इम्पोस्टर हो उस जगह पे, एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। आपका कम्युनिकेशन कैसे ये दर्शाएगा कि आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हो इस जॉब रोल के लिए, वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपके एक्सपीरियंस पे और आपके इंटरव्यू देने के तरीके पे। तो इंटरव्यू देने का तरीका आप इम्प्रूव कैसे करोगे? वेरी सिंपल आंसर इज़ टू गिव दैट इंटरव्यू अगेन एंड अगेन। सो यही एक छोटी सी थ्योरी है। बीट आपको ऐसा लगता है कि इस जॉब में तो मुझे काम ही नहीं करना है, या फिर इस कंपनी ये कंपनी में मैं कभी जाना नहीं चाहता, आई वुड स्टिल रिकमेंड कि अगर आप उसका इंटरव्यू दे पाओ, आप समझ पाओ कि इंटरव्यूअर क्या क्या चीज़ें पूछता है, उनका बोलने का तरीका, किस तरीके के क्वेश्चंस, आपकी प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी जब आप धीरे धीरे इंटरव्यूज़ देने शुरू करोगे। और मेरा मानना तो ये है, जितने भी इंटरव्यूज़ मिले आप सब दो, एंड इवेंचुअली जब आपको फोड़ने का टाइम आ जाएगा ना कि लाइक ठीक है भाई मुझे तो ये जॉब चाहिए, तो उस टाइम पे आपको वो जॉब मिल जाएगी। बिकॉज आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है, आपने इतने इंटरव्यूज़ दे दिए, यू आर नॉट आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, तो आप एक भी बार स्टटर नहीं करोगे। आप जो भी बोलना चाहोगे वो आपके रिक्रूटर तक या इंटरव्यूअर तक क्लियरली पहुंचेगा, आपका कम्युनिकेशन टॉप नॉच होगा, तो यू विल गेट दैट जॉब, बी इट आपके स्किल्स उस लेवल के नहीं भी हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके स्किल्स इतने अच्छे नहीं भी होते हैं ना, राइट, तब भी आपको जॉब मिल जाएगी जस्ट बिकॉज आप प्रेजेंटेबल हो, आप अपने आइडियाज़ को क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हो। तो कंपनीज़ वाले क्या सोचते हैं कि ठीक है यार, इसको बेसिक्स तो आते हैं और हम ट्रेनिंग देके स्किल सिखा देंगे, बट इसके सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे हैं या आप बहुत प्रेजेंटेबल हो। तो वो सारी चीज़ें जब इंटरव्यूअर देखता है तो वो आपको जज करेगा एंड देन दे विल डिसाइड कि आपको जॉब देनी है या नहीं देनी। और इसी में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपके सिर्फ स्किल्स अच्छे हैं, राइट, लेकिन आपके सॉफ्ट स्किल्स और प्रेजेंटेशन बहुत पुअर है, तो आई कैन अश्योर यू कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो ये बात आप समझ लो कि दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये नहीं सोचना है कि ठीक है मेरे को बस स्किल्स आते हैं, मेरे को डिज़ाइनिंग करनी आती है, फिग्मा चलाना आता है, आई विल गेट दी जॉब। हो सकता है एक दो बार मिल जाए, बट आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बिल्ड योर सॉफ्ट स्किल्स एंड दैट इज़ दी ओनली वे यू कैन अचीव ग्रेट रिजल्ट्स। सो गाइज, यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी, और आई फील कि आप अगर अच्छे से इन चीज़ों पर काम करोगे और ये जो टिप्स मैंने आपको दी हैं इनको अप्लाई करोगे, तो आई डेफिनेटली बिलीव कि आपको जॉब मिल जाएगी, बी इट मार्केट की कंडीशन कितनी भी ख़राब हो। सो ऑल द बेस्ट गाइज। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि आपको जब इंटरव्यू में जाना है तो उसके लिए जो केस स्टडी बनती है वो कैसे बनानी है, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसमें कि मैं एक फ्री टेम्पलेट भी दे रहा हूँ आपको केस स्टडी बनाने का। तो अगर आपको वीडियो देखनी है और सीखना है कि कैसे केस स्टडी बनाते हैं, तो आप इस वीडियो पे जाके वो देख लें। तब तक के लिए गाइज, कीप डिज़ाइनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।